अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज बीज लगाऊंगा लॉन्ग ब्रिंजल यानी कि लंबे बैंगन के। तो दोस्तों इंशाल्लाह हमेशा की तरह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नहायत ही आसानी के साथ लंबे बैंगन के बीज लगाना सिखाऊं। और जैसे ही लंबे बैंगन के बीज अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे तो वो रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका भाई और आपका दोस्त उस्मान, और आपको वेलकम करता हूं मेरे YouTube किचन गार्डनिंग चैनल ग्रो विद मी पर। तो दोस्तों लंबे बैंगन के जो बीज हैं वो आप 15 अगस्त के बाद अक्टूबर का पूरा महीना किसी भी वक्त लगा सकते हैं। और इन बीजों का भी जो ताल्लुक है वो पनीरी की फैमिली के साथ है। मतलब इन बीजों को आप डायरेक्ट ज़मीन में नहीं लगा सकते, बल्कि पहले आपको इन बीजों की छोटी छोटी पनीरियां पौधे तैयार करने होंगे। उसके बाद उन पौधों को आप बड़ी जगह पर शिफ्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए बीजों को रखते हैं साइड पर, और बीजों को लगाने के लिए जो गमला है उसको करते हैं तैयार। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर काम को शुरू करते हैं। दोस्तों लंबे बैंगन के बीज लगाने के लिए मैं मिट्टी का 4 इंच का गमला इस्तेमाल करूंगा। आपने जिस हिसाब से बीज लगाने हैं उस हिसाब से आप गमले का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसके बाद गमले का जो ड्रेन होल है उसको आप ठीकरी या पत्थर की मदद से कवर कर दें। तो दोस्तों बीजों को लगाने के लिए मिट्टी की जगह मैं इस्तेमाल करूंगा पीट मोस का। मैं आपको बताता चलूं कि पीट मोस जो है वो मिट्टी से एक हल्का मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है। मिट्टी से सॉफ्ट होने की वजह से बीज जो हैं वो अपनी जड़ें इसमें आसानी के साथ निकालते हैं, शुरू करते हैं, और जो जड़ें हैं वो इसमें मिट्टी की निस्बत आसानी के साथ फैलती हैं। और मिट्टी की निस्बत पीट मोस में बीजों का जो जर्मिनेशन रेट है वो बेहतर मिलता है। तो गमले में मैंने पीट मोस को डालना शुरू कर दिया है। दोस्तों हाफ गमला आपने पीट मोस के साथ भर के उसको आपने अपनी फिंगर्स की मदद से अच्छे तरीके से गमले में नीचे की तरफ दबाना है, ताकि जो पीट मोस हमने गमले में डाली है वो गमले में अच्छे तरीके से सेटल हो जाए। इसको सेटल करने के बाद आपने गमले को पूरा ऊपर तक पीट मोस के साथ अच्छे तरीके से भर लेना है। तो गमले को मैंने अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। गमले को फिल करने के बाद जेंटली आपने अपनी फिंगर्स के साथ गमले की जो ऊपर वाली सरफेस है उसको इक्वल करना है, प्लेन करना है। सरफेस को प्लेन करने का मकसद ये है ताकि हमारे जो बीज हैं वो इक्वल सरफेस पे आए, बीज जो हैं वो हमारे ऊपर नीचे या उबड़ खाबड़ ना हो। तो दोस्तों गमले को अच्छे तरीके से भरने के बाद, प्लेन करने के बाद आपने पीट मोस को अच्छे तरीके से पानी लगाना है, ताकि पीट मोस जो है वो अच्छे तरीके से नमी में आ जाए और बीज लगाने के बाद हमें बार बार इसको पानी देने की ज़रूरत ना हो। पानी लगाने के बाद आप लोगों ने इंतज़ार करना है कि पानी गमले में अच्छे तरीके से सेटल हो जाए, उसके बाद ही हम बीज लगाएंगे। तो फाइनली गमला हमारा बीज लगाने के लिए बिल्कुल टिप टॉप रेडी है। अब बीजों को निकालते हैं पैकेट में से बाहर। तो दोस्तों बीजों को मैं बाहर निकाल के आप लोगों को दिखा भी देता हूं। और आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि आपने हमेशा किचन गार्डनिंग के लिए फ्रेश और अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनी के बीज इस्तेमाल करने हैं। आपने पुराने और एक्सपायर बीज हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने हैं, उससे आपको मतलूबा जर्मिनेशन रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप लोगों की जो भी मेहनत है वो सारी ज़ाया होगी। तो बीजों को लगाने का बेस्ट तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सिंपली आपने गमले की जो ऊपर वाली सरफेस है वहाँ पर लॉन्ग ब्रिंजल लंबे बैंगन के जो बीज हैं उनको स्प्रिंकल करना स्टार्ट कर देना है। और बीजों को स्प्रिंकल करते वक्त आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जो बीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर कम से कम आए, उनके दरमियान थोड़ा सा फासला होना चाहिए। और बीजों को आपने बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना है। अपने हिसाब से बीज लगाएं, जितने पौधे आपको चाहिए उतने ही बीज लगाएं। ये ना हो कि आप बीजों का बहुत ज़्यादा ही खलारा डाल दें और बीजों की जो जर्मिनेशन है वो फिर मुतासिर हो। दरमियाने किस्म के बीज लगाएंगे, हिसाब से बीज लगाएंगे तो दोस्तों बीजों को जर्मिनेट करने में भी फिर आसानी होगी। तो दोस्तों बीजों को स्प्रिंकल कर दिया है। स्प्रिंकल करने के बाद अब हम इन बीजों को पीट मोस की बिल्कुल हल्की लेयर के साथ कवर करेंगे। याद रखिए हल्की लेयर के साथ कवर करना है। बीज काफ़ी छोटे और हल्के हैं, अगर बीजों पर ज़्यादा वज़न आएगा तो इनकी जर्मिनेशन जो है वो मुतासिर होगी। इसलिए आपने बिल्कुल हल्की लेयर लगानी है। लेयर लगाने के बाद आपने अपनी फिंगर की मदद से जेंटली गमले की जो ऊपर वाली सरफेस है उसको आपने प्लेन करना है। प्लेन करने के बाद आपने इसको शावर की मदद से पानी देना है। पानी बिल्कुल हल्के हाथ से देना है ताकि नीचे से जो बीज हैं वो हिल ना जाएं। पानी देने के बाद आपने गमले को ठंडी और सायादार जगह पर रख देना है जब तक कि बीजों की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो जाती। इस दौरान आपने गमले को बार बार पानी नहीं देना है। हाँ, अगर आपको गमले की ऊपर वाली सरफेस ड्राई नजर आए तब आप शावर की मदद से पानी दें।
तो दोस्तों लॉन्ग ब्रिंजल के बीज लगाए हुए तकरीबन 7 दिन मुकम्मल हो गए हैं और बीजों की जर्मिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गई है। लंबे बैंगन के कुछ पौधे जो हैं वो बाहर निकल आए हैं और कुछ पौधे आप देख रहे हैं कि अभी मिट्टी में अपनी जर्मिनेशन वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 10-12 दिन तक जितने भी हमने बीज लगाए हैं इंशाल्लाह वो सारी अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर लेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर आपको इन छोटे पौधों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी क्योंकि ये इस वक्त ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर हैं। तो आपने करना क्या है, अभी इन पौधों को आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है और गमले की जो मिट्टी है आपने उसको खुश्क नहीं होने देना। अगर आपको गमले की जो मिट्टी है वो ड्राई लगे तो फ़ौरन आपने पानी देना है और इस चीज़ की एहतियात करनी है कि पानी डायरेक्ट आपने इन छोटे पौधों के ऊपर नहीं डालना। हो सकता है डायरेक्ट पानी पड़ने की वजह से पौधे जो हैं वो एक तरफ झुकने लग जाएं और जहां से ये मिट्टी के साथ लगना शुरू हो जाएंगे इनके पत्ते, ये वहां से ही गलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों लंबे बैंगन के बीज लगाए हुए ऑलमोस्ट 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। पनीरियां हमारी बेहतरीन ग्रोथ कर रही हैं। अब बैंगन के जो पौधे हैं उनके ट्रू लीव्स भी निकलना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों इन छोटे पौधों के ट्रू लीव्स निकलने के बाद आप इन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई बीज लगाने से लेके छोटे पौधे पनीरियां तैयार करने तक की वीडियो। अब इसका नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगा, इन पौधों को आपने बड़ा कैसे करना है, बड़े गमलों में मुंतकिल कैसे करना है, आगे कौन सी खादें देनी है ताकि इन पर जबरदस्त किस्म के लंबे लंबे बैंगन लगे और हमारी हार्वेस्ट जो है वो भरपूर हो, वो सारा प्रोसेस जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको लंबे बैंगन की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल ग्रो विद मी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप किचन गार्डनिंग की मजे मजे की वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।